हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके मन में उठ रहे कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यह कथा स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि क्या घर में कुत्ता पालना शुभ होता है या अशुभ। क्या इससे घर में सुख समृद्धि आती है या दरिद्रता। क्या कुत्ता पालने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है या नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको इस कहानी को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना होगा, क्योंकि अधूरी कहानी सुनने से अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी भी लाभदायक नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आप भगवान शिव और माता पार्वती के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानी सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं यह अद्भुत कथा। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। तभी माता पार्वती वहां आकर बोली, हे प्रभु, मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, कृपया उसका समाधान करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, तुम जो भी पूछना चाहो निसंकोच पूछो। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देकर तुम्हारे मन की शंका अवश्य दूर करूंगा। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, क्या घर में कुत्ता पालना शुभ होता है या अशुभ। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है या दरिद्रता। क्या इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है या नरक में जाना पड़ता है। भगवान शिव बोले, हे देवी, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक प्रेरणादायक कथा के माध्यम से दूंगा, जिसे सुनने के बाद तुम्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। किंतु ध्यान रहे, इस कहानी को मन से और पूरी सुनना, क्योंकि अधूरी कथा से प्राप्त ज्ञान जीवन में कभी भी उपयोगी सिद्ध नहीं होता। माता पार्वती बोली, हे प्रभु, मैं वचन देती हूं कि इस कथा को मन से और पूरी सुनूंगी, कृपया इसे प्रारंभ करें। भगवान शिव बोले, प्राचीन काल में एक नगर में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वह बहुत ही धर्मपरायण थी, दान पुण्य करती थी और प्रतिदिन भगवान की आराधना में लीन रहती थी। लेकिन उसे कुत्तों से अत्यधिक प्रेम था, इसलिए उसने अपने घर में एक कुत्ता पाल रखा था। वह उसे स्नान कराती, अच्छे से भोजन कराती और यहां तक कि उसे अपने बिस्तर पर सुलाती थी। समय बीता और एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। जब उसका अंतिम संस्कार हुआ, तब यमराज ने अपने सेवकों को भेजकर उसे पितृलोक बुला लिया। जब यमदूत उस वृद्धा को लेकर यमलोक जा रहे थे, तो रास्ते में एक गहरी नदी आई। यमदूतों ने उससे पूछा, क्या तुमने अपने जीवन में कभी गोदान किया है? यदि हां, तो तुम इस नदी को पार कर सकती हो। वृद्धा ने सच्चे मन से गाय का स्मरण किया और तुरंत एक दिव्य गाय प्रकट हुई। उसकी पूंछ पकड़कर वृद्धा ने नदी पार कर ली। कुछ आगे बढ़ने पर रास्ते में कई काले कुत्ते आ गए और वृद्धा का मार्ग रोक लिया। यमदूतों ने कहा, यदि तुमने अपने जीवन में कभी कुत्तों को भोजन कराया है, तो ये कुत्ते तुम्हें आगे जाने देंगे। वृद्धा ने अपने के गए पुण्य कार्यों का स्मरण किया और तभी वे काले कुत्ते रास्ते से हट गए। यमलोक पहुंचने पर यमराज ने चित्रगुप्त से वृद्धा का कर्म लेखा पढ़ने के लिए कहा। चित्रगुप्त बोले, हे धर्मराज, इस वृद्धा ने अपने जीवन में बहुत दान पुण्य किए हैं, लेकिन एक गंभीर गलती कर दी, जिसके कारण इसे स्वर्ग में स्थान नहीं मिल सकता। वृद्धा ने आश्चर्य से पूछा, हे यमराज, ऐसा कौन सा पाप मुझसे हुआ है। यमराज बोले, तुमने अपने घर के अंदर कुत्ता पाला था। वृद्धा बोली, परंतु इसमें पाप क्या है। तब यमराज ने कहा, जिस घर में कुत्ता पाला जाता है वहां देवता प्रवेश नहीं करते। यदि उस घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो देवताओं को अर्पित भोजन स्वीकृत नहीं होता। ब्राह्मणों के यज्ञ खंडित हो जाते हैं। कुत्ते की दृष्टि जिस भोजन पर पड़ जाए वह अपवित्र हो जाता है। इसी कारण से तुम्हारे पुण्य निष्फल हो गए हैं। यमराज आगे बोले, कुत्ता पालना गलत नहीं है, लेकिन उसे घर के बाहर नियत स्थान पर रखना चाहिए। उसे भोजन कराना चाहिए, लेकिन घर के भीतर नहीं रखना चाहिए। वृद्धा ने विनम्रता से कहा, हे यमराज, कृपया मुझे 7 दिन का समय दें। मैं अपने इस भूल को सुधारना चाहती हूं। यमराज ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और उसे पुनः पृथ्वी पर भेज दिया।
धरती पर लौटने पर जब लोगों ने वृद्धा को देखा तो भयभीत हो गए, यहां तक कि उसके बेटे बहू ने भी दरवाजे बंद कर लिए। लेकिन जब वृद्धा ने उन्हें यमलोक में सुन्नी कथा सुनाई तो वे आश्चर्यचकित रह गए। फिर उसने अपने कुत्ते को घर के बाहर निकाला, उसे एक नियत स्थान पर रखा और 7 दिनों तक पूजा पाठ, हवन यज्ञ और दान पुण्य किए। 7वें दिन स्वर्ग से एक दिव्य विमान आया। वृद्धा उसमें बैठकर स्वर्ग चली गई। लेकिन जब गांव के लोग भी उसके साथ स्वर्ग जाने का प्रयास करने लगे तो यमराज ने कहा, स्वर्ग उन्हीं को मिलता है जिन्होंने पुण्य किए हैं। केवल कथा सुनने से ही मोक्ष नहीं मिलता, जीवन में धर्म के मार्ग पर चलना भी आवश्यक है। भगवान शिव बोले, हे देवी, इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि कुत्ता पालना अशुभ नहीं है, लेकिन उसे घर के अंदर रखना गलत है। माता पार्वती बोली, हे प्रभु, वास्तव में घर में कुत्ता पालने से पुण्य निष्फल हो जाते हैं। यदि कुत्ता पालना हो तो उसे बाहर ही रखा जाए ताकि देवताओं की कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं तो इस कथा से मिली सीख को अपनाएं। अगर आपको यह कहानी ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों व परिवारजनों के साथ इसे जरूर शेयर करें। हर हर महादेव। जय माता पार्वती।